प्रशांत किशोर का जन्म 1977 में बिहार के पूर्णिया जिले में हुआ था। उनका परिवार एक शिक्षित और प्रतिष्ठित परिवार था। उनके पिता श्री श्रीकांत पांडे एक डॉक्टर थे और सरकारी सेवा में कार्यरत थे। प्रशांत किशोर बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे और समाज की समस्याओं को लेकर संवेदनशील भी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बिहार में ही पूरी की और इसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग और फिर पब्लिक हेल्थ में उच्च शिक्षा प्राप्त की। कहा जाता है कि उन्होंने अमेरिका में पब्लिक हेल्थ पॉलिसी की पढ़ाई की और बाद में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र उनमें स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य किया, खासकर अफ्रीकी और एशियाई देशों में। संयुक्त राष्ट्र में काम करते हुए उन्होंने वैश्विक नीति निर्माण, जन स्वास्थ्य और बड़े पैमाने पर योजनाओं को लागू करने का अनुभव प्राप्त किया। लेकिन भारत की राजनीति में उनकी रुचि धीरे धीरे बढ़ने लगी। 2011 में उन्होंने यून की नौकरी छोड़कर भारत लौटने का बड़ा फैसला लिया। उनका मानना था कि यदि देश में बदलाव लाना है तो उसे नीतियों और राजनीति के माध्यम से ही लाया जा सकता है। प्रशांत किशोर ने सबसे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी के लिए 2011-2014 के बीच काम करना शुरू किया। उन्होंने सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस कैग नामक एक थिंक टैंक बनाया। उन्होंने पूरे चुनाव को डेटा, ग्राउंड रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया रणनीति के जरिए वैज्ञानिक तरीके से प्लान किया। अब की बार मोदी सरकार और चाय पे चर्चा जैसे अभियानों की रणनीति प्रशांत किशोर और उनकी टीम की देन थी। नतीजा, बीजेपी को ऐतिहासिक बहुमत मिला और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी से अलग होकर महागठबंधन जेडीयू कांग्रेस के लिए काम किया। उन्होंने नीतीश कुमार को मजबूत जननायक के रूप में प्रस्तुत किया। नतीजा, महागठबंधन को बड़ी जीत मिली और भाजपा को पराजय मिली। पंजाब में कांग्रेस कमजोर हो चुकी थी। प्रशांत किशोर ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को पुनर्जीवित किया। हर पंजाबी के मन की बात अभियान चलाया गया। नतीजा, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। प्रशांत किशोर ने इसर कांग्रेस के लिए काम किया। पदयात्रा और ग्रामीण स्तर पर लोगों से जुड़ाव के जरिए जगन मोहन को उभारा। नतीजा, वाईएसआर कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला। भाजपा बंगाल में मजबूत हो रही थी। प्रशांत किशोर को ममता बनर्जी ने चुनावी रणनीति के लिए बुलाया। खेला होबे, बंगाल को चाहिए अपनी बेटी जैसे नारों और रणनीतियों से टीएमसी को मजबूत किया। नतीजा, टीएमसी ने तीसरी बार बहुमत के साथ सरकार बनाई और भाजपा को रोकने में सफलता मिली। 2018 में प्रशांत किशोर ने चुनावी रणनीति से आगे बढ़कर जेडीयू जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन किया। उन्हें पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया। लेकिन जल्द ही नागरिकता संशोधन कानून का और एनआरसी जैसे मुद्दों पर उनकी और नीतीश कुमार की राय में मतभेद हो गए। 2020 में उन्होंने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया। 2022 में प्रशांत किशोर ने एक नई पहल शुरू की, जनसुराज। इसका मकसद था बिहार में स्वच्छ, पारदर्शी और जनहितकारी राजनीति लाना, जनता से सीधा संवाद स्थापित करना, राजनीतिक पार्टियों की जगह जन आंदोलन को प्राथमिकता देना। वे पदयात्रा पर निकले, गांव जाकर लोगों से संवाद किया और लोगों को बताया कि बिहार कैसे एक विकसित राज्य बन सकता है।